दोस्तों, दुआ मांगने के बाद सैयदना अब्दुल मुत्तलिब अपने साथियों के साथ पहाड़ की तरफ रवाना हुए, जहां कुरैश के बाकी लोग पहले से मौजूद थे, और एक ऐसी जगह जा बैठे जहां से नीचे का मंजर साफ दिखाई देता था। अगले दिन की सुबह अब्रहा ने मक्का पर चढ़ाई का आगाज इस इरादे से किया कि खाना काबा को मस्पार करेगा और फिर अपने वतन सना की राह लेगा। एक हाथी, जिसे कीमती झालर से सजाया गया था, लश्कर के बीचों बीच लाया गया। लश्कर की तैयारी मुकम्मल थी। जब हाथी अपनी जगह पर पहुंचा तो उनस नामी महावत ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा, जहां फौज खड़ी थी, यानी मक्का की जानिब। मकामी अरब राहिब नुफेल, जो मजबूरी में लश्कर की रहनुमाई कर रहा था, वो महावत की बोली सीख चुका था, यानी वो अल्फाज जो हाथी को हुक्म देने के लिए इस्तेमाल होते थे। जब लश्कर रवानगी के लिए तैयार हुआ, महावत ने अपने मुंह को हुक्म के इंतजार में सरदार की जानिब किया। इसी लम्हे नुफेल ने हाथी का कान पकड़ा और नरम मगर हुक्म वाले लहजे से इसे बैठ जाने को कहा। यह सुनते ही हाथी आराम से जमीन पर बैठ गया। अबरहा और इसका पूरा लश्कर ये देखकर हैरान रह गया। महावत ने हाथी को उठने का हुक्म दिया, मगर नुफेल के अल्फाज अब ऐसे हुक्म में बदल चुके थे जिनकी ताकत इंसानों के अल्फाज से कहीं ज़्यादा थी। हाथी अपनी जगह से बिल्कुल ना हिला। इन्होंने हर हरबा आजमाया कि किसी तरह हाथी को खड़ा किया जाए। उसे मारा पीटा, लोहे की सलाख से सर पर जरबे लगाई, पेट में नेज़े घुसाए, मगर हाथी ऐसे ज़मीन से चिमटा रहा जैसे वो कोई जानदार नहीं बल्कि एक लाश हो। तंग आकर एक तरकीब निकाली गई। पूरे लश्कर का रुख मक्का से मोड़कर यमन की तरफ कर दिया गया। जब लश्कर ने कुछ फासला तय किया तो हाथी फौरन खड़ा हो गया और लश्कर के पीछे चलने लगा, और जब हाथी के चलने की उम्मीद बनी तो लश्कर का रुख दोबारा मक्का की तरफ मोड़ा गया। लेकिन जैसे ही मक्का की सिमत हुआ, हाथी दोबारा रुक गया और ज़मीन पर बैठ गया। दोस्तों, ये सब निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी थी। हाथी मक्का की तरफ एक कदम भी बढ़ाने को तैयार नहीं था। मगर अब्रहा अपनी ज़ाती गरूर में मुब्तला था। इसके नज़दीक इसकी तामीर करदा चर्च को सबसे बड़ी इमारत गाह बनाने के लिए काबा को मस्मार करना ज़रूरी हो चुका था। ऐसा महसूस हुआ जैसे वक्त हाथ से निकल चुका हो। आसमान के मगरिबी किनारे पर स्याही छा गई और एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी गई, जैसे स्याह खौफनाक लहर समंदर की जानिब से बढ़ती है। आवाज़ में भी शिद्दत आती गई। फिजा में इनके सरों के ऊपर जहाँ तक नज़र जाती थी, परिंदे दायरे दर दायरे उड़ रहे थे। जिंदा बच जाने वालों के मुताबिक इन परिंदों की परवाज़ अबाबीलों से मुशाहिद थी। हर परिंदे के पास 3 कनकरियाँ थीं, जो खुश्क मटर के दाने के बराबर के साइज़ की थी। ये कनकरियाँ इन परिंदों ने अपनी चोंच और पंजों में दबा रखी थी। जैसे ही हमला शुरू हुआ, परिंदों ने कनकरियों से लश्कर को निशाना बनाना शुरू किया। ये कनकरियाँ इतनी सख्त थी और इस जोर से फेंकी जा रही थी कि ना सिर्फ इंसानी जिस्म बल्कि फौलादी ज़र्रा बख्तर भी इनसे चूर हो गए। हर कनकरी अपने अपने निशाने पर लगती और जिस्म को चीर कर इसे रेजा रेजा बना देती। अब्रहा का लश्कर इन कनकरियों का निशाना बनता गया और जहन्नुम वासिल होता गया। जैसे ही ये कनकरी किसी के जिस्म को लगती, गोश्त सड़ने और गलने लगता। कुछ लोग इन कनकरियों के हमले से बच गए, जिनमें उनस और इसका हाथी भी शामिल था। बच जाने वालों में से बाज ने हिजाज ही में रिहाइश इख्तियार कर ली और बकरियां चराने या दूसरे कामों के जरिए ज़िंदगी गुजारने लगे। लश्कर की बड़ी तादाद अफरा तफरी में वापस सना को भागी। बहुत से लोग रास्ते में ही मौत की घाट उतर गए, और जो बाकी रह गए, इनमें अब्रहा भी शामिल था। वो भी थोड़ी ही देर जिंदा रहा और फिर मर गया। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।